बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PECHS इस्लामाबाद अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड किया गया ये विज़िट आपको PECHS इस्लामाबाद का मुकम्मल विज़िट करवाने के लिए है। इसके अंदर कश्मीर हाईवे एंट्रेंस, फ़तेह जंग रोड एंट्रेंस और PECHS के तमाम ब्लॉक्स का विज़िट है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद से और हमने कश्मीर हाईवे को चूज़ किया टू रीच PECHS। कश्मीर हाईवे से PECHS का फासला लगभग 24 किलोमीटर के करीब है और आप इसको गूगल मैप से भी कंफर्म कर सकते हैं। हमें PECHS पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगे। यही फासला अगर आप 26 नंबर इंटरचेंज से शुरू करें तो आपको 12 किलोमीटर का मिलता है, यानी कि आपको 10 मिनट लगते हैं PECHS पहुंचने के लिए। टॉप सिटी इंटरचेंज से उतरते ही ये मेन रोड आपको मिलती है, जिसकी दाईं जानिब मुमताज़ सिटी, बाईं जानिब टॉप सिटी और सीधा रास्ता PECHS की तरफ जाता है। मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी फुली डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, जहां पर 5 मरले का प्लॉट करीब 70 लाख रुपए से शुरू होता है। PECHS को जाने वाला ये रास्ता वाहिद रास्ता नहीं है, बल्कि इसका दूसरा रास्ता फ़तेह जंग रोड से है और वो इसका पुराना रास्ता है। यहाँ आपके सामने मुमताज़ सिटी के कुछ क्लिप्स हैं। मुमताज़ सिटी इस वक्त फुली डेवलप्ड सोसाइटी है, जहाँ पर लोग रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं, तमाम सहूलियात के साथ सिवाय गैस के। यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करीब 80 लाख रुपए से शुरू होता है। ये रास्ता जो PECHS को मुमताज़ सिटी के थ्रू जा रहा है, ये कम्प्लीटली कारपेटेड नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा अभी कच्चा है। ये रास्ता मुमताज़ सिटी ने PECHS की तरफ अपने जेहलम ब्लॉक की वजह से ओपन किया है। और सिर्फ एक ये रास्ता नहीं, बल्कि 100 फुट चौड़ा एक और रास्ता भी PECHS की तरफ एक एग्रीमेंट के तहत खोला जाएगा। सो PECHS की तरफ ऑल द वे अराउंड 3-4 जानिब से मुख्तलिफ रास्ते फ़तेह जंग रोड की तरफ, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ और कश्मीर हाईवे की तरफ ओपन है। ये PECHS की के ब्लॉक की एंट्रेंस है, जो कश्मीर हाईवे की तरफ से आती है। ये PECHS का के ब्लॉक है और आपकी दाईं जानिब इस वक्त 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 मरला 25 बाय 50 और 7 मरला 30 बाय 60। यहाँ 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 9 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। तमाम प्लॉट्स बाकब्जा हैं। इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई बकाया जात, कोई लीगल इश्यूज़ या किसी भी किस्म का कोई NOC का इशू नहीं है। हर तरह से ये प्लॉट्स क्लियर हैं, रेडी टू पोजेशन एंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। आप आज लेकर आज घर बना सकते हैं। 5 मरले की कीमत यहाँ पर 27 लाख रुपए से शुरू होती है और अगर मेन लोकेशन की तरफ आएँ तो आपको 30 से 32 लाख रुपए के प्लॉट्स मिलते हैं। ये घर जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं के ब्लॉक में, ये 9 मरले के हैं, आपकी दाईं जानिब भी और आपकी बाईं जानिब भी। 9 मरला यानी 30 बाय 70 का साइज़ है और इनकी रेंज 40 लाख रुपए से शुरू होकर अगर मेन रोड की तरफ आएँ तो 55 लाख रुपए तक जाती है। ये रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू लिव प्लॉट्स हैं। यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन क्योंकि गैस के नए कनेक्शंस बैंड हैं तो भी गैस का कोई नया मीटर यहाँ पर नहीं लगा। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हम इस वक्त के ब्लॉक के एंड पे पहुँच रहे हैं और ये डबल रोड आ रही है आपके सामने। ये डबल रोड इस तरफ से सीधा एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड से मिलाई जा रही है और इसके बीच में N ब्लॉक आता है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च किया गया है। ये 9 मरले के ब्लॉक के घर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं अपनी बाईं जानिब। इस रोड की दाईं जानिब ट्राइडेंट होटल है। ट्राइडेंट होटल होटल्स की एक चेन है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस चेन है। ट्राइडेंट होटल यहाँ पर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और इसका यहाँ एक बुकिंग ऑफिस भी ओपन हो चुका है। इसके सामने ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें लोग आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस रोड की दाईं जानिब के ब्लॉक और बाईं जानिब M ब्लॉक है। के ब्लॉक हम तफसील से देख आए हैं, अब हम M ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। याद रहे कि PECHS में छोटी कटिंग यानी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 9 मरला, ये सिर्फ और सिर्फ के ब्लॉक और M ब्लॉक के अंदर मौजूद है। इस वक्त आपके सामने ये वाटर टैंक न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का विजिबल है। M ब्लॉक के पीछे ये सारा एरिया न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का है।
यहाँ पर आपको एम ब्लॉक में मौजूद मुख्तलिफ गलियाँ और कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। ये 5 मरले के घर हैं जो तकरीबन 7 से 8 कंप्लीशन के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। इनको हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर दे दी गई है। ये 100 फुट का डबल रोड है जिसके ऊपर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ये पीछे एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर सोसाइटी की फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आती हैं। ये एक ओवरलुक है दोबारा से एम ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन की, और वो ट्राइडेंट होटल आपके सामने, और ये राइट साइड पर एन ब्लॉक। ये एम ब्लॉक के कुछ और रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड घर जहाँ पर और भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है। ये राइट साइड पर के ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पर एम ब्लॉक। हम वापस उसी मेन डबल रोड पर आ चुके हैं। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा आइडिया दे दूँ कि यहाँ पर एम ब्लॉक में 10 मरला करीब 40 लाख रुपए से शुरू होता है और मेन लोकेशंस पर आते हुए 60 से 65 लाख रुपए तक चला जाता है। PCHS के ब्लॉक में और एम ब्लॉक में भी कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन एम ब्लॉक में 500 गज़ की कनाल है, यानी 250 गज़ वाले मरले के हिसाब से, और के ब्लॉक में 272 के मरले के हिसाब से कनाल है। हम उसी डबल रोड पर थोड़ा और आगे बढ़ आए हैं जहाँ पर दाईं जानिब एफ ब्लॉक और बाईं जानिब G और H ब्लॉक हैं। G और H ब्लॉक इस वक्त खासे गैर आबाद ब्लॉक हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कीमत लगभग 40 लाख रुपए से शुरू होती है और किसी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट 60 लाख रुपए तक का आपको अवेलेबल है। मगर ये अभी खासे गैर आबाद हैं, सिर्फ 2 से 3 घर ही यहाँ पर बने हैं। ये येलो लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये गैस की लाइंस हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फतेह जंग रोड वाले गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आपकी दाईं जानिब C ब्लॉक और बाईं जानिब D ब्लॉक है। यहाँ पर 2 कनाल और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। सिर्फ 1 कनाल का प्लॉट की कीमत यहाँ पर 60 से 65 लाख से शुरू होती है और 90 लाख रुपए के करीब जाकर रुकती है, जबकि 2 कनाल के प्लॉट्स की कीमत इस ब्लॉक में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे प्लॉट ले रहे हैं और प्लॉट क्या डिप्रेशन में है, लेवल है, हाइटेड है या नहीं है। बाकी फैसिलिटीज़ पानी, बिजली और गैस यहाँ पर मौजूद आबादी को तमाम अवेलेबल है। ये सोसाइटी की करीब करीब पुरानी आबादी की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर आपको हर किस्म की फैसिलिटी भी मिलेगी और कई ज़्यादा तादाद में आबाद लोग भी मिलेंगे। आपकी बाईं जानिब B ब्लॉक और C एक्सटेंशन ब्लॉक है, जहाँ पर 1 कनाल और पीछे 12 मरले के कुछ घर मौजूद हैं। यहीं पर बीच में सोसाइटी ऑफिस भी है, जहाँ पर ट्रांसफ़र्स और बाकी तमाम सोसाइटी के उमूर को देखा जाता है। सोसाइटी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अंडर है और AC इस्लामाबाद के थ्रू सोसाइटी की ट्रांसफ़र्स की जाती हैं। सोसाइटी कोऑपरेटिव है, ये सरकारी खाते के अंदर चलती है। इस वक्त इसके इलेक्शंस पेंडिंग है। सोसाइटी में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो मेंबर्स सोसाइटी के होते हैं, यानी कि प्लॉट ओनर्स, वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं और कमेटी बना सकते हैं और फिर वो सोसाइटी के उमूर को, डेवलपमेंट वर्क को, अकाउंट्स को, हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे राइट साइड पे C ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पे A एंड B ब्लॉक है। यहाँ पर 1 से 2 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। हर ब्लॉक में आपको अपनी स्पेसिफिक पानी का जो टैंक है वो नज़र आएगा। इसके अलावा हर एक प्लॉट को अपना बोर करने की भी इजाज़त है। आपके दाईं जानिब अभी C ब्लॉक और बाईं जानिब A ब्लॉक और B ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग घर बनाकर रेडी टू लिव घरों में शामिल भी हो चुके हैं, दाखिल भी हो चुके हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं फतेह जंग रोड वाली एंट्रेंस की तरफ। ये वही मेन डबल रोड है जहाँ से हमने शुरू किया था के ब्लॉक और एम ब्लॉक के बीच में से। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जगह पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, कुछ रिपेयर वर्क, कुछ ना कुछ वर्क नज़र आता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये एक सरकारी सोसाइटी है तो डेवलपमेंट वर्क फॉर श्योर थोड़ा सा स्लो है। आपको कॉस्मेटिक वर्क प्राइवेट सोसाइटीज़ के मुकाबले में ज़रा कम मिलेगा, मगर क्योंकि ये हर तरह से लीगली NOCs वाइज और पोजीशन वाइज क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर बैंक्स इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। आपको NEC लेटर्स, NOCs, पोजीशन लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग रेडीली अवेलेबल मिल जाती है और किसी भी किस्म के कब्ज़ा माफिया या इस तरह के किसी इशू का सामना करना नहीं पड़ता। लिबिया मेडिकल
कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आया है राइट साइड पर, ये हम ए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर राइट साइड पे ई ब्लॉक था जहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट्स थे। ये मेन फतेह जंग रोड की तरफ का गेट है और यहाँ से तरनौल का कुल फासला 9 किलोमीटर है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें 0336586223 पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।